आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सील्ड क्लास के बारे में। और आजकल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सील्ड क्लास है क्या। तो सील्ड क्लास का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है जावा 15 में। अब क्वेश्चन है कि सील्ड क्लास होती क्या है। तो जावा सील्ड क्लास एन इंटरफेस रिस्ट्रिक्ट्स दैट विच क्लासेस एंड इंटरफेस में एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट देम। सील्ड क्लास का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप किसी क्लास को सील्ड क्लास बनाते हो तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन कौन सी क्लास उसको इनहेरिट कर सकती है, कौन कौन सी क्लास उसको इनहेरिट कर सकती है। ये आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो सील्ड क्लास की हेल्प से। ये कॉन्सेप्ट इंटरफेस में भी अप्लाई हो सकता है और ये कॉन्सेप्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी अप्लाई हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे मेरी सब्जेक्ट जो है एक क्लास है। इस क्लास में मैंने क्लास कीवर्ड के पहले सील्ड कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया है, जिससे क्लास क्या करेगी, अब कैपेबिलिटी आ जाएगी इसमें, या कह सकते हो कि ये क्लास रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि कौन कौन सी क्लासेस इसकी सब क्लास बन सकती हैं। तो मैंने परमिट्स के बाद जिन जिन क्लासेस का, या आप कह सकते हो जिन जिन क्लासेस या इंटरफेस का आप यहाँ पे नाम दोगे वो इसकी क्या बन सकती है, चाइल्ड बन सकती है, सब क्लास बन सकती है। तो यहाँ पे इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जो भी मैंने चार क्लासेस दिए, इनके अलावा अब इस सब्जेक्ट क्लास की कोई भी चाइल्ड नहीं बन सकती है। ये आपका सीड क्लास का कॉन्सेप्ट होता है कि आप केवल अपने रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि इसके कौन कौन से चाइल्ड हो सकते हैं। अब इस चीज को हम पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके लिए मैंने अपने पास कुछ क्लासेस रखी हैं, ये सब्जेक्ट इंग्लिश, और आपको मैं सारा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है। सबसे पहला फायदा, इट अलाउज परमिशन टू द सब क्लास दैट कैन एक्सटेंड द सील्ड सुपर क्लास। तो ये सबसे पहले क्या है कि जब भी कोई आप कोई क्लास डिजाइन कर रहे हो अपनी, उसको उसको ये आपको ये परमिशन अलाउ करने का राइट है। मतलब जो डेवलपर है क्लास का, वो परमिशन अलाउ कर सकता है कि उसकी कौन कौन सी क्लासेस उसके लिए सब क्लासेस बन सकती हैं, कौन कौन क्लास उसकी क्लास को इनहेरिट कर सकती है। तो परमिशन का एडवांटेज होता है सबसे पहला। दूसरा, इट मेक्स सब क्लास ब्रॉडली एक्सेसिबल बट नॉट ब्रॉडली एक्सटेंसिबल। तो ये क्या करती है, आपकी क्लास को ब्रॉडली एक्सेसिबल तो बनाती है, मतलब जितने चाहे लोग आपकी क्लास को इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं, बट नॉट ब्रॉडली एक्सटेंसिबल का मतलब हर कोई ऐसा नहीं कि कोई भी क्लास आपकी क्लास को इनहेरिट कर सकती है, यानी उसको उससे अपनी सब क्लास बना सकती है, उसकी सब क्लास बन सकती है, ऐसा नहीं है। यही तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। तीसरा यह था कि डेवलपर्स ऑफ ए सुपर क्लास गेट कंट्रोल ओवर द सब क्लासेस, हेंस दे कैन डिफाइन मेथड्स इन ए मोर स्टैटिक वे। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब डेवलपर आपका एक सब सुपर क्लास को डिजाइन कर रहा है तो उसके पास पूरा कंट्रोल है अपनी सब क्लासेस का। ठीक है, कि वो कौन से मेथड डिफाइन करेगा और कैसे उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो ये आपका एडवांटेज है। एक और चीज देख लेते हैं कि क्या सीडेड क्लास बनाने के लिए हमारे पास कोई कंस्टेंट्स है, कोई कॉन्स्टेंट्स है। यस, तो हमारे तीन कॉन्स्टेंट हैं जो हमें फॉलो करने हैं। पहला, कि ऑल द परमिटेड सब क्लासेस मस्ट बिलोंग टू द सेम मॉड्यूल और पैकेज एज द सील्ड क्लास। मतलब अगर आप सील्ड क्लास बना रहे हैं तो आप जो जिन क्लासेस को आप परमिट करोगे वो क्लासेस भी उसी पैकेज में होनी चाहिए जिसमें सील्ड क्लास है, उसी मॉड्यूल या उसी पैकेज में होनी चाहिए। ये कंडीशन है सील्ड क्लास का। और उसकी जो परमिट वाली क्लास यानी जो सब क्लासेस हैं वो एक ही पैकेज या मॉड्यूल में होनी चाहिए, सेम पैकेज या सेम मॉड्यूल में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, एवरी परमिटेड सब क्लास मस्ट एक्सप्लिसिटली एक्सटेंड द सील्ड क्लास। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने एक सील्ड क्लास बना दी है और उसमें परमिट आपने दे दिया जिन क्लासेस को, उन क्लासेस के लिए मैंडेटरी है कि उन क्लासेस को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सील्ड क्लास ने परमिट किया है और वो क्लासेस चाहे उसको एक्सटेंड करें या ना करें, नहीं, मैंडेटरी है। अगर परमिट किया है तो यहां पे वो रिलेशन, उनको भी अपना रिलेशन स्टेबल करना पड़ेगा कि उसने परमिट किया है और मैं इसको अपना पेरेंट बना रहा हूं। तो इसका मतलब हर सब क्लास को एक्सप्लिसिटली सील्ड क्लास को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, मस्ट है। थर्ड चीज, जितनी भी सब क्लासेस बनेगी, जब वो बनेगी तो उसको अपनी क्लास में इनमें से एक मॉडिफायर जरूर इस्तेमाल करना मस्ट है, चाहे उसके साथ फाइनल यूज करे, चाहे सीड यूज करे या नॉन सीड यूज करे। तो यहां से देखा जाए तो अगर वो फाइनल यूज करेंगे तो जो सब क्लास बनी है वो अगर फाइनल होगी तो उसको फर्दर इनहेरिट नहीं कर सकता कोई, वो फाइनल क्लास है। अगर मैं सील्ड क्लास बनाऊंगा तो सही बात देखा जाए तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि आपने क्लास को सील्ड बनाया, उससे चाइल्ड बनाया, और चाइल्ड को भी आप दोबारा सील्ड बनाएंगे तो फिर भी आपको नीचे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करके सेम कॉन्सेप्ट नीचे तक ले जाना पड़ेगा, जब तक कि आप नीचे फाइनली कोई क्लास को फाइनल ना बना दे या नॉन सील्ड ना बना। ठीक है, तो सील्ड क्लास बनाने का तभी सील्ड क्लास बनाएंगे जब मल्टी लेवल में आप इनहेरिटेंस करना चाहते हो।
अब आता है तीसरा, नॉन सील्ड का मतलब है कि भाई मैंने एक सील्ड क्लास बनाई है, उसका एक चाइल्ड बन गया है। अब वो जो चाइल्ड है वो आगे सील्ड की तरह बिहेवियर नहीं करेगा, वो एक नॉन सील्ड है, वो एक नॉर्मल क्लास बन गई है। ठीक है, तो हम ये ऑप्शन, इन तीनों में से एक ऑप्शन हमें लेना है। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। मेरे पास ये सब्जेक्ट क्लास है। सील्ड बनाने का तरीका ये है कि क्या करते हैं, इसको हम सील्ड लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने सील्ड। अच्छा, एक चीज देख लेते हैं सबसे पहले कि हम यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। पहली, कि सेम मॉड्यूल और पैकेज में होना चाहिए। तो देखो, मेरी जो मैंने सब्जेक्ट क्लास का एग्जांपल है जिसको मैं सील्ड बनाऊंगा, वो और जिनको मैं चाइल्ड बनाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों, देखो तीनों सेम पैकेज में कॉम ऑर्जी मेन के अंदर ये तीनों क्लासेस है। सब्जेक्ट भी यहीं पे है, यहीं पे इंग्लिश है और यहीं पे हिंदी है। तो तीनों एक ही क्लास में, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी क्या है कि एवरी परमिटेड क्लास मस्ट एक्सप्लिसिटली एक्सटेंड द सील्ड क्लास। तो ये पॉइंट कब आएगा कि जब मैं अपनी पहले इस क्लास को सील्ड बनाने की कोशिश करता हूं, SEALD सील्ड बनाता हूं मैं, और सील्ड बनाने के बाद ये तुरंत मुझसे बोला है कि अगर आप सील्ड बना रहे हो तो भैया सील्ड बनाते ही आपको तुरंत ये लिखना मस्ट है, क्योंकि सील्ड बनाने का मतलब ही है आप स्पेसिफिक क्लास को परमिट करो कि भाई तुम ही मेरी चाइल्ड हो सकते हो, तो ये देना मस्ट है। तो मैंने दे दिया इंग्लिश को, ENGLIS। अब मैंने इंग्लिश क्लास को उसका परमिशन दे दी कि भाई इंग्लिश क्लास मेरा चाइल्ड हो सकता है। जैसे ही मैंने उसको परमिशन दी, अब ये मुझे कह रहा है कि इंग्लिश को मैंने परमिशन दी है, तो अब इंग्लिश क्लास को तुरंत मेरे को इनहेरिट करना ही पड़ेगा। मतलब आपने परमिशन दिया तो इंग्लिश क्लास को, सब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करके अपना, मतलब क्या बनना पड़ेगा, उसको पेरेंट बनाना ही पड़ेगा, मस्ट है। अब देखो, चाहे इस एरर पे आप कर्सर क्लिक करके क्लिक कर दोगे तो भी ये क्या कर देगा, इंग्लिश क्लास को एक्सटेंड कर देगा, इंग्लिश क्लास एक्सटेंड सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश क्लास क्या करेगी, सब्जेक्ट को अपना पेरेंट बना देगी। ये तो ये कंडीशन मस्ट है। अब इसके साथ अगर मैं एक और क्लास का एग्जांपल ले लूं कि मैं भाई हिंदी के साथ भी कर लूं, ये देखो। तो पहली बात तो एक काम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। मैंने इंग्लिश क्लास कर दी, अब इस क्लास के पास कोई एरर नहीं है, तो इसने भैया बोल दिया कि मैं सील्ड क्लास हूं, ठीक है, मैं इंग्लिश को परमिट कर रही हूं कि वो मेरा क्या बन सकता है, चाइल्ड बन सकता है, और वो चाइल्ड यहाँ पे बन गया, वो चाइल्ड बन गया है। लेकिन उसको चाइल्ड बनने के लिए क्या फॉलो करना है, जरा ध्यान से देखो। उसको चाइल्ड फॉलो करने के लिए करना है कि एवरी परमिटेड सब क्लास मस्ट डिफाइन अ मॉडिफायर, एक मॉडिफायर उसको सिलेक्ट करना है। तो देखो तीनों ऑप्शन दे रहा है, तीन ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप क्या बनना चाहते हो, फाइनल, नॉन सील्ड और सील्ड। सील्ड तो मैंने बता दिया कि सील्ड तभी बनाएंगे जब फिर नीचे आपको इनहेरिटेंस मल्टी लेवल पे ले जाना है, नहीं ले जाना है तो एक डिसीजन, या तो फाइनल या नॉन सील्ड। फाइनल का मतलब भैया मैंने बना दिया फाइनल, अब इस क्लास को लोग इस्तेमाल तो कर सकते हैं जैसे फाइनल क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन इसका इनहेरिटेंस नहीं हो सकता क्योंकि फाइनल क्लास हो गया, राइट। चलो ये हो गया। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, कि दूसरा कॉन्सेप्ट मतलब हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक क्लास को और इनहेरिट कर देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कर दिया हिंदी। हिंदी के साथ भी वही है, जैसे ही परमिट किया ये हमसे सब्जेक्ट क्लास कहने लगी भाई इसको भी क्या करना पड़ेगा, हिंदी क्लास को मैं परमिट कर रहा हूं, लेकिन अब मजबूरी है हिंदी क्लास को उसको अपना पेरेंट बनाना पड़ेगा। तो देखो, चाहे मैं यहाँ खुद लिख दूं, और चाहे कह सकते हो आपकी ऊपर से आप एरर पे क्लिक करते, जो सजेशन दे रहा है उससे हो जाता ये देखो। अब ये करते ही क्या होगा, यहां से एरर चली गई, इसका काम खत्म। कि भाई सब्जेक्ट क्लास है, मैंने इंग्लिश को परमिट कर दिया है, हिंदी को परमिट कर दिया है और हिंदी को मजबूर होकर अपने को एक्सटेंड करना भी पड़ेगा, इतना काम खत्म हो गया। अब तीसरी कंडीशन आपको ही पता है, ये वाली कंडीशन है कि परमिट करने के लिए फाइनल और सील्ड में से एक ले, फाइनल सील्ड नॉन सील्ड में से एक लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं नॉन सील्ड ले लेता हूँ, एक वैरायटी दिखाने के लिए। तो देखो पूरा ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ये सील्ड क्लास का कॉन्सेप्ट है। बाकी यूज कैसे करते हैं, अब ये जो आपकी जो क्लासेस है, फाइनल है और ये नॉन सील्ड है, नॉर्मल क्लास बन चुकी है, तो इस क्लासेस को यूज कैसे करते हैं आपको पता है। क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन लो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको इस्तेमाल करो, दैट्स इट। बट यहाँ पे जो सील्ड क्लास का सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि आपकी डिजाइनिंग में आप केवल रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि इस सब्जेक्ट क्लास के यही दो चाइल्ड हो सकते हैं, बस और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि इंटरफेस में इसका क्या फर्क पड़ता है, या एक चीज और दिखाता हूं। मान लो बाई चांस मैं इसमें एक जो पैकेज वाला कंडीशन है वो भी आपको दिखाता हूं कि जो पैकेज में होना जरूरी है कि नहीं। तो अगर मैं बाई चांस यहाँ पे करता हूं कि ये देखो, यहाँ पे करता हूं कॉमा और मैंने लिख दिया इसको, एक क्लास लेता हूँ साइंस, देखो जो दूसरे पैकेज में, साइंस दूसरे पैकेज में, तो यहाँ पे साइंस लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं साइंस। अब देखना क्या होगा, SCIENC, मैंने लिखा साइंस, एरर यहाँ पे आ गई, और एरर साफ बोलेगी, ये कह रहा है, पहले तो इंपोर्ट करने को बोला है, चलो भाई इंपोर्ट कर लो। अब देखो एरर क्या आ रही है, एरर आ रही है परमिटेड क्लास साइंस डज नॉट डिक्लेयर कॉम ऑर्जी मीन सब्जेक्ट एज ए डायरेक्ट सुपर क्लास। मतलब ये कह रहा है कि साइंस क्लास जो आप दे रहे हो, इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखो साइंस क्लास है, इसको मैं डिटैच करके आपको अलग से भी दिखा देता हूँ, ये डिटैच करके अलग से। ये कह रहा है कि भाई देखो साइंस क्लास जो है, ये जो साइंस क्लास है, इसको आपको साफ बोलना है कि भाई साइंस क्लास जो है, तो कर्सर लिख में कर्सर, ये देखो साइंस क्लास जो है डज नॉट डिक्लेयर
सब्जेक्ट एज ए डायरेक्ट सुपर क्लास, इसने सुपर क्लास से बनाए नहीं, तो चलो भैया सुपर क्लास बना देते हैं। ये देखो ये बना देते हैं। अब बना दिया मैंने, बनाने के बाद यहाँ पे देखो ये तो बना दिया। अब भी लेकिन ऊपर क्यों एरर आ रही है? यहाँ पे एरर नहीं आनी चाहिए अब तो। लेकिन अब देखो कंडीशन बता रहा है कि परमिटेड टाइप साइंस in an unnamed module should be declared in the same package com.org main of the declared time subject। यानी ये कह रहा है कि आपने इसको पेरेंट तो बना दिया, लेकिन अगर आप इसको वाकई चाहते हो कि सीड का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो, यानी ये चाइल्ड बने, तो आपको इस साइंस क्लास को उठा के सेम पैकेज में रखना पड़ेगा com.org मेन में। ये com.org 1 में नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? तो ये आपका बोल रहा है, आपको मैं दिखा भी देता हूं। अगर मैं इस क्लास को यहां से उठाऊं और ड्रैग करके यहां पहुंचा दूं मेन में, ठीक है, अभी देखो एरर आ रही है, यहां पहुंचा देता हूं और उसको ओके कर देता। चलो ओके कर देता। जैसे ओके किया आप खुद देखने लगो, इस क्लास में जो एरर आ रही थी वो चली गई, जो कह रहा था कि भाई परमिशन सेम पैकेज में होना चाहिए। तो आपने देखा कि यानी सेम पैकेज में होना मस्ट है, अगर नहीं तो नहीं। बाकी इस पे तो वो रूल लगेंगे। क्या रूल लगेंगे? कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिसाइड करो फाइनल बनेगी, तो आपका ये कंडीशन तो यहाँ पे लगेगी। ये देखो, तो आपने देख लिया, यानी कि मस्ट है वहां पे होना। ठीक है, अब आते हैं बात की, क्या ये अप्लाई जो कंडीशन है, क्या ये अप्लाई उस पे भी होती है, किस पे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे। तो देख लेते हैं कैसे। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, पहले इसको यहां से इसमें से कॉन्सेप्ट हटा देता हूं ताकि इसको कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ये मैंने हटा दिया सील्ड क्लास का कॉन्सेप्ट, और यहां से ये भी हटा देता हूं। ठीक है, अब नीचे जो क्लासेस बनी है वो आपकी क्लासेस बनी फाइनल। आप चाहो तो देखो इसको फाइनल क्लास बनी, यानी ये कंडीशन तो अप्लाई करनी है, ये कंडीशन तो अप्लाई करनी है ना। और अगर आप देखना चाहो तो मैं ये भी दिखा देता हूं आपको, एक क्लास के साथ दिखा देता हूँ कि इसको मैं नॉर्मल क्लास पहले बना देता हूँ, नॉर्मल क्लास बना देता हूँ इसको भी, और चलो इसको भी बना देते हैं आपको, दोनों के साथ दिखा देते हैं आपको कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या इस पे फर्क पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे किया ये, ठीक है। ये करने के बाद होगा क्या कि जब ये मैं ये काम करूंगा, तो उसको करने के बाद आपको मैं खोलूंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, ये मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को करने के बाद मैं इसमें भी क्या करूंगा, सेम चीज अप्लाई इसमें करूंगा। क्या करूंगा? इसको बनाऊंगा सील्ड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सील्ड बनाएंगे। तो देखो सील्ड बनाते हैं, सिंपल सी बात है, इसको मैं बनाता हूँ सील्ड, SEALD सील्ड। मैंने इसको बना दिया सील्ड, सील बना दिया। देखो बाकी सारी कंडीशन वही लगेगी, सील बनाया, ये क्या कहेगा, परमिट करो। ठीक है, चलो भाई परमिट कर देते हैं। ये देखो PERMITS परमिट्स, परमिट्स किया। परमिट्स के बाद नाम दो, मैंने नाम दिया इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश कर दो। और साथ में दोनों को हिंदी भी कर देते हैं, आपको तो पता ही है कि कंडीशन फॉलो करनी। अब देखो इसके साथ एरर क्या आ रही है, सेम एरर आ रही है कि भैया क्या करो, सबसे पहला काम इसको इंग्लिश और हिंदी जो मैंने आपको बताया था, इन्हें क्या बनाना है। सेकंड पॉइंट, एवरी परमिटेड सब क्लास मस्ट एक्सप्लिसिटली एक्सटेंड द सील क्लास, तो सील क्लास को एक्सटेंड कराना पड़ेगा। ये देखो मैं करूंगा ये, तो आपका में ये क्या होगा, ये आपको लेट मी पुट द कर्सर, और ये इसको मैं ये कहां से कर्सर भाग जा रहा है, तो मैं ये कर देता हूँ। अरे भाई मुझे ही करना पड़ेगा लगता है, ये मेरा इंटेलिजेंसी फीचर बार बार भाग रहा है। एक्सट्रैक्ट किया और सॉरी एक्सटेंड किया, और ये देखो इसको इसका चाइल्ड बना, इसको सेम काम यहाँ करेंगे, सेव कर देते हैं, और सेम काम यहाँ पे ये कर देते हैं। तो अभी एरर आ रही है, एरर देखेंगे। अब यहाँ पे देखो एरर, आपको देखा जाए तो एरर क्या आनी चाहिए, एरर यानी चाहिए कि पहली कंडीशन के बाद इसकी एरर चलेगी। अब इसमें ये वाला रूल फॉलो होना चाहिए, कौन सा, कि परमिटेड क्लास मस्ट डिफाइन अ फाइनल सील और नॉन क्लास। लेकिन उससे पहले एक और चीज प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या ये नॉर्मल इनहेरिटेंस भी हो पा रहा है? नहीं, क्योंकि अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इनहेरिट करोगे, तो उसके अंदर के एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को तो आपको इंप्लीमेंट पहले करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको वो काम करना है। ये देखो एरर आपको वो देगा, क्या देगा, वो कहेगा कि भैया इसके जो मेथड है उसको इंप्लीमेंट करो, एड अनइंप्लीमेंटेड मेथड, ये कर दिया। तो ये को इसमें भी कर दिया, और ये काम इसमें भी कर देते। ये देखो, अब इसके बाद अब जो मैंने प्रॉपर इनहेरिटेंस तो कर दी, अब बाकी रूल जो बचा है वो तो लगेगा इसका, क्या, फाइनल सेलेक्टेड करना। आप देख लो यही एक प्रॉब्लम दे रहा होगा, वो आप कर दो। मैंने इसको फाइनल कर दिया, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ये प्रॉपर इसकी सब क्लास बन गई। और यहाँ पे आपके देखो, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन में यहाँ पे कर्सर रखूंगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे भी नॉन सील्ड कर देता हूं, मतलब जो आपकी इच्छा हो नॉन सील्ड। तो इसका मतलब क्या है, इंटरफेस भी अगर है तो वो भी सील्ड बन सकता है। बस उसमें एक एक्स्ट्रा चीज यही होती है कि सारे रूल वही है, केवल जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है उसको आपको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अब इसके अगर इसकी जगह मैं इंटरफेस ले लूं, तो इंटरफेस में भी क्या होगा, सेम चीज होगी। सेम चीज, अगर मैं इंटरफेस को सील्ड बनाऊंगा तो सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। बस आपको भी पता है, जब इंटरफेस को मैं लूंगा, तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होगा उसमें कीवर्ड एक्सटेंड की जगह क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट्स हो जाएगा, बाकी सब कुछ होगा। चलो क्विकली मैं उसको भी आपको दिखाई देता हूँ।
आपको दिखाई देता है क्विकली, ताकि आपके अंदर ये भी डाउट ना रहे कि भैया उसको नहीं दिखाया तो ये लो। मैं इसमें से पहले ही सारे कॉन्सेप्ट हटा देता हूँ, ठीक है, ये देखो, और ये सारे कॉन्सेप्ट में हटा देता हूँ, इसको भी एक नॉर्मल क्लास बना देता हूँ, ताकि मैं प्रॉपर आपको दिखाऊं कि भाई देखो इंटरफेस के साथ क्या होता है, ये सब कुछ हटा दो। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक कॉन्सेप्ट ये हो कि आप इसमें कंफ्यूज हो कि भाई इंटरफेस में होता है कि नहीं होता, कोई डाउट है, इससे पहले बेटर है कि मैं इसमें से वो एग्जांपल भी आपको बता दूं, ठीक है। वो मैंने इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश वीडियो में नहीं बताया है, तो वहां पे बताया, मतलब एक एग्जांपल है, यहाँ मैं दोनों को फिर से बताता हूँ। तो यहाँ के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैं कर देता हूँ बंद, इस क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं कर देता हूँ बंद, और अब ले लेता हूँ इंटरफेस। ठीक है, अब इंटरफेस में देखो मेरे पास इंटरफेस है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि मेरा जो इंटरफेस है, सब इंटरफेस और इंग्लिश और हिंदी सेम पैकेज में है, तो पहली कंडीशन मेरी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब आती है दूसरी वाली, किस, आपको क्या करना है, मस्ट एक्सप्लिसिटली एक्सटेंड। एक्सटेंड इसलिए बोलना है क्योंकि सील्ड क्लास है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे इनहेरिटेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है कि अगर क्लास होगी तो होगा, तो मैंने सील्ड कर दिया। अब देखो यही बोलेगा कि भाई क्या करो इससे, ये कह रहा है कि इसमें सब क्लास, सील्ड क्लास और इंटरफेस लैक्स द परमिट क्लॉज। तो परमिट, हाँ पहले परमिट भी दे दो भाई, PERMITS, परमिट्स दे दो। मैंने परमिट्स किया, और परमिट क्या देता हूं, मैं दे देता हूं इंग्लिश को परमिशन दे देता हूं कि भाई तुम चाइल्ड बन सकते हो, और मैं हिंदी को परमिट करता हूं कि भाई तुम भी चाइल्ड बन सकते हो। ये मैंने परमिशन दे दी, ठीक है। अब परमिशन देने के बाद देखो क्या ये क्या कहेगा, ये कहेगा भाई सब इंटरफेस है, इसको उसका जो सब इंटरफेस है उसे ऐसे सुपर बनाना पड़ेगा इंग्लिश का। तो ये देखो मैंने किया, अपने आप इंप्लीमेंट्स आ गया, क्यों, क्योंकि इंटरफेस है। तो यहाँ पे जब इसको इंग्लिश को आप सब इंटरफेस का चाइल्ड बनाओगे तो उसको इंप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। सेम आपके लिए इसके लागू होगा, किसके लिए, इसके लिए। तो मैं यहाँ पे इसको भी कर दिया। अब बाकी आपको पता है, ये वाला आपने पॉइंट कर दिया, क्लियर। सेकंड वाला, तीसरा पॉइंट क्या है, फाइनल सीड और लेना है। तो जैसे आप ये करोगे ये भी हो जाएगा। ये देखो ये मैंने लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कर दिया पहले अनइम्प्लीमेंटेड मेथड भी होने चाहिए। अनइम्प्लीमेंटेड मेथड मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और अब क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको भी यहाँ पे लेता हूँ, और यहाँ पे भी सेम चीज आएगी वो इंटरफेस में, जैसे आपको एक्स्ट्रा क्लास में करना पड़ता है ये, ठीक है। अब आपके पास सब कुछ सही है, केवल वो लास्ट कंडीशन बची है जो फाइनल बनाना है, या नॉन सील्ड बनाना है, सील्ड बनाना। तो कर्सर यहाँ पे रखो, और यहाँ पे ले लो फाइनल। ये देखो सारी एरर चली गई, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। और इसमें भी मैं करूंगा, यहाँ पे लिया और यहाँ पे कर दिया नॉन सील्ड। ये कहीं कोई एरर नहीं आ रही है, प्रॉपर मेरा यहाँ पे सील्ड क्लास का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक और चैनल को, वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।